हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा डिज़ाइनिंग पर। मैंने आपको जिस तरह से पिछले पार्ट में बताया है कि कार्टन की डिटेल्स वगैरह क्या क्या होती हैं, मैंने आपको एकदम डीपली तरीके से बताया है। आप जाके पिछला पार्ट देखिए कि उसमें ब्रांड नेम क्या होता है, जेनरिक नेम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, टेक्निकल मैटर, मार्केट बाई, मैन्युफैक्चर बाई, लोगो, सब कुछ आप प्लीज़ एक बारी वो देखिए। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल डिज़ाइंस में कार्टन किस प्रकार बनाते हैं, और कार्टन के अलावा लेबल। मैं आपको दो पार्ट बताऊंगा। पहला पार्ट है कार्टन किस प्रकार बनाते हैं, दूसरा पार्ट है लेबल। अब मैं आपको बताता हूँ कार्टन होते क्या हैं। ये देखिए, अगर आपको एक सिरप का कार्टन बनाना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनाना है 200 ml का, तो ये जो है आपका एक 200 ml का कार्टन है। हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो सारी एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। अब आप देखिए, ये एक 200 ml का कार्टन है, और ये जो बॉटल रखी हुई है इसके पास में जो बॉटल रखी हुई है, इसके ऊपर जो ये एक लेबल लगा हुआ है, इसको हम, ये डिज़ाइन जो बना हुआ है इसको लेबल बोलते हैं। ये डिज़ाइन किस प्रकार से बनता है, ये देखिए, इस प्रकार से ये डिज़ाइन बनता है। और ये लेबल जो डिज़ाइन होता है एक बॉटल पर राउंड शेप में घूम जाता है, उसको हम लेबल बोलते हैं। मैं आपको ये सब चीज़ें बनाने सिखाऊंगा और इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। अब मेरे पास कार्टन में दो चीज़ें आती हैं, या तो आप कार्टन बना रहे हैं सिरप का लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप बना रहे हैं टैबलेट कैप्सूल का। अब ये देखिए कैप्सूल है, अगर आप यहाँ पर एक कार्टन बना रहे हैं कैप्सूल का, तो किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी ऑप्शन होते हैं। ये कार्टन जो है 10x10 का है, यानी कि इसमें 10 गोली के 10 पत्ते हैं, और ये कार्टन जो है 1x10, यानी कि एक पत्ता सिर्फ एक कार्टन के अंदर है, और इस तरह के 10 कार्टन इस बड़े बॉक्स के अंदर होते हैं। उसको बोलते हैं 10x1x10। तो ये बात हुई टैबलेट कैप्सूल की, और ये बात हुई सिरप की। मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको बनाते हैं। अगला पार्ट है हमारा इसमें फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन में। पहला मैं आपको कार्टन सिखा रहा हूँ, कार्टन में मैं आपको सिरप और टैबलेट कैप्सूल का सिर्फ कार्टन बता रहा हूँ। अभी मैं लेबल नहीं बता रहा हूँ, पार्ट 2 नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको पहला पार्ट जो कार्टन है वो सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग कार्टन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कार्टन, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ साइज, कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं कार्टन का, चाहे उसमें कार्टन में सिरप हो या टैबलेट हो, मैं आपको सबसे पहले सिरप बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप उसमें साइज, आपका क्या साइज है, दूसरा डिज़ाइन, दो चीज़ मायने रखती हैं शुरुआत में, ठीक है। अब आप, अगर आपके पास कार्टन हाथ में है तो आप उसको स्केल से नाप लेंगे कितना उसका साइज है, किस प्रकार से। अगर आपके पास कोई साइज बता दे आपको कि कितना साइज उसका है, तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट आता हूँ सिरप साइज। अब आप देखिए, सिरप जो बनते हैं वो 300 ml भी बनता है, 200 ml भी बनता है, 100 ml और 30 ml। ऐसा नहीं है कि और नहीं बनते, और भी बहुत सारे बनते हैं, जिसमें कि 500 ml होता है, 450 ml होता है, और यहाँ पर 150 ml, और भी बहुत तरह के सिरप होते हैं। मैं आपको सिर्फ इन 4 के बारे में बताऊंगा। आपको एक यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ आइडिया लेना है, ये नहीं कि हाँ आपको सिर्फ इसी पे ही डिपेंड हो जाना है। आपको आइडिया लेना है और उसी आइडिया से आपको अपनी डिज़ाइनिंग बनानी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं इसका सिर्फ 300 ml का डिज़ाइन अगर बनाता हूँ तो यहाँ पर होएगा 178 इंटू 58 mm। आप ध्यान रखेंगे कि फार्मा कंपनी में जो सिरप के डिज़ाइन चलते हैं वो डिज़ाइन ज़्यादातर हमारे 300 ml में, mm में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंचेस और फुट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। हमारा जो साइज चलता है वो चलता है mm में। जिस तरह से यहाँ से 178, 58। अब हर एक का तरीका सिखाने का अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक साइज बनाकर अगर दिखाऊं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगा। अब आप सोचिए, मेरे पास 300 ml की बॉटल है, तो बॉटल किस प्रकार की होगी, जाहिर सी बात है बॉटल ऐसी तो होगी नहीं, बॉटल ऐसी ही बनती है लॉन्ग, ठीक है, ऊपर से नीचे लंबी। तो मैं इसका डिज़ाइन भी इस प्रकार से बनाऊँगा, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करके mm में क्लिक करूँगा, mm पे क्लिक हो गया, और इस बॉक्स पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है 58 and 178। ये एक मेरे पास बॉक्स बन गया है। इसी प्रकार के 4 बॉक्स मैंने बनाने हैं। ये देखिए 1 3 4, ये 4 हो गए। अब आपको एक इसमें ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपने ऊपर का ढक्कन बनाना होता है, जो फ्लैप होता है जिससे कार्टन बंद होता है, वो हमेशा लाइफ में याद रखेंगे जो सेकेंड पैनल होएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पैनल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है।
जो सेकंड पैनल होएगा ना किसी भी बॉक्स का, उसको करेंगे प्लस, प्लस करने के बाद उसको करेंगे यहाँ से 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको देखिए यहाँ से ये डन। बस ये बहुत आसान तरीका। किस तरह से, देखिए इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद यहाँ से करेंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री करने के बाद आप ऊपर वाले बॉक्स के साइज का वो बना लेंगे यहाँ से ये। अब ये इसका एकदम एक्चुअल ढक्कन बॉक्स बनके आ चुका है, फ्लैप एकदम ओके है ये। अब ये आपका डिज़ाइन बनके रेडी है। आप इसको साइज को इस प्रकार से यहाँ मेंशन कर देंगे तो ये आपका साइज बन गया एक 300 ml का। अब मैं आगे आता हूँ 200 ml का साइज। अब 200 ml का साइज क्या होता है, मैं इसमें यहाँ पर नोट करके देखता हूँ। 58, 58 एंड 158 ये होता है 200 ml का। अलग अलग कंपनी में अलग अलग हिसाब के साइज चलते हैं, ठीक है। ये साइज कॉमन चलते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे कम बढ़ती होएगा तो वो आपको जब आप काम करोगे कस्टमर आपको बता देंगे, या आपको जहाँ पर जिस कंपनी में आप काम करोगे वो आपको बता देंगे कि हाँ इसका साइज क्या होएगा। मैं आपको जस्ट एक साइज बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो आप इसमें देखिए, आप 200 ml की बॉटल है, लिक्विड है, जाहिर सी बात है वो भी ऐसी ही बनेगी। तो इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे 58 एंड 158 ये बन के तैयार। अब यहाँ पर वही करेंगे, दूसरा पैनल, तीसरा, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ हो गए, यहाँ पर करेंगे प्लस, दूसरे वाले को प्लस, यहाँ पर इस तरह। अब आप बोलोगे कि ये सब सेम ही तो है, किसी को भी उठा लो। नहीं, आपने आदत हमेशा डालनी है दूसरे वाले को उठाने की, क्योंकि आगे जब आप डिज़ाइन साइज थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे ना, यानी कि कोई साइज छोटा है कोई साइज बड़ा है, जो कि 30 ml में आपको मैं अभी बताऊंगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ किस तरह से काम करना है। यहाँ पर 90 डिग्री पे घुमाया और इसको उठा के यहाँ से, और देखिए यहाँ से इसको यहाँ रख लेंगे, ये आपका क्लियर हो चुका। अब मैं आपको बताता हूँ कि 100 ml का साइज किस प्रकार से निकालते हैं। 100 ml का साइज होता है, यहाँ पर लाएंगे 45 × 45 एंड 130 mm। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर काम करो आपके पास आपकी कंपनी में ये साइज सेम चलता हो, ठीक है। आपके कंपनी में कुछ साइज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप उसके साइज निकालते हैं। अगर हाँ आपने किसी को ये साइज लिख कर भेजना है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले उसको साइज को यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद अब यहाँ देखिए, आप जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक लाइन यहाँ पर ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर लगा दीजिए या फिर यहाँ पर, ठीक है, डन। वो समझ जाएंगे। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 58 mm, डन, इस प्रकार से। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ इसका साइज ये है, ठीक है। यहाँ से 58 कर दिया आपने, यहाँ 58 कर दिया और यहाँ पर 158 ऐसे, और यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए डन। अब वो क्लियर समझ जाएगा कि हाँ इस बॉक्स का साइज क्या है और इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, डन, एकदम क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से 45 एंड 130, डन। और यहाँ पर करेंगे इसको फोर्थ पैनल प्लस, ये देखिए प्लस 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 4 हो गए। उसके बाद यहाँ पर इसको सेकेंड वाले को प्लस करेंगे और घुमाएंगे 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 करेंगे, ये लीजिए, और यहाँ से करेंगे, देखिए कितना है 45, इसको क्लिक करके 45 एंटर, यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ले आएंगे, ये आपका बनके रेडी है 100 ml का साइज, डन। अब आपका आएगा 30 ml का। 30 ml का साइज होता है आपका, आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी बोतल का साइज छोटा बड़ा चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर होगा 90, 60 और 35, ये mm में, सॉरी mm में ये साइज होगा। अब आप बोलोगे कि इसमें किस तरह से क्लियर करें, तो आपने बस एक यहाँ पर ट्रिक छोटी सी ये याद रखनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले का इस्तेमाल करना है, फिर छोटे का, फिर उससे छोटे का, ठीक है। अभी लोग क्या समझाते हैं किस तरह से कि इसकी हाइट, लेंथ, विड्थ इस प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वो चीज़ में ना जाके सिंपल आसान तरीका बताऊंगा कि आप देखिए यहाँ पर 90 है और 60, तो जाहिर सी बात है आप बॉटल बना रहे हो तो बॉटल तो इसी प्रकार से बनेगी। 90 है तो साइज लंबा जो है, ज़्यादा लंबा है वो उसी में जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90, ये बन गया। आप यहाँ पर 30 क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ पर 35 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बस याद रखने चलना है। ये एक फॉर्मूला है क्या, कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कई लोग आपको ये वाला साइज इस प्रकार से भी लिख के दे सकते हैं 90, 35 एंड 60। आपने ये चीज़ नहीं दी, आपने बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे कि सबसे पहले आपने बड़े वाला मेंशन करना है, क्योंकि बॉटल आप जाहिर सी बात है, अगर आप ये लीजिए, आप यहाँ पर करेंगे, आप बोले मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको पहले बड़े वाला
अमाउंट लिखना है, फिर उसके बाद छोटे वाला, तो आप यहाँ पर करेंगे 90 और यहाँ पर 60, जबकि लिक्विड की बोतल होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा ये, और यहाँ पर करेंगे 60 और यहाँ पर करेंगे 90 इस प्रकार से। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर करेंगे 60 और यहाँ पर करेंगे 90, डन। उसके बाद आगे हम करेंगे प्लस करके प्लस, और यहाँ पर करेंगे 35, एंटर। ये इसका एक साइज बन के आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका साइज किया 35, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो साइज तो मैंने कवर कर लिए हैं, 90 और 60, और आगे 35। अभी देखिए मैंने यहाँ पर किया 35, डन। इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैनल ही आगे सेम पैनल होते हैं, दो यानी कि फोर्थ पैनल होते हैं ना, तो आप ये दोनों फ्रंट के पैनल ही आगे भी सेम ही होते हैं ये। अब ये देखिए 4 पैनल हो गए आपके। जिस प्रकार से पहले क्या था कि पहले साइज था 45, 45, 130, तो आप उसमें क्या कर रहे थे? उसमें कर रहे थे एकदम सिंपल बना रहे थे। अब थोड़ा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि साइज छोटे बड़े हो गए। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि बस आपने शुरू के 2 बनाने हैं, 2 पैनल बनाओ, उनको सिलेक्ट करो और आगे ही उन दोनों पैनल को प्लस कर दो। इस प्रकार से करने के बाद आपने सेकेंड पैनल को उठाना है, यहाँ पर प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने यहाँ पर करना है 90। ये देखिए 90 हो गया। करने के बाद आपने इसको उठा के यहाँ रखना है, जैसे मैंने पिछले डब्बे में बताया कि उसको उठा के यहाँ रखना है, और ये आपका बॉक्स बन के तैयार। तो आपका ये 30 ml का साइज रेडी इस तरह से। तो आप इस पर अगर साइज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर वही मैंने जैसे पीछे तरीका बताया है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर तो आप वही लिखेंगे। ये कितना है आपका 60 ml, ये 90 इस प्रकार से, और ऊपर वाला आपका 35 mm, ये डन। ओके, तो ये आपका एक बॉक्स बनके तैयार। तो अब आपको पता लगा कि सिरप के साइज हम किस प्रकार से निकालते हैं। ध्यान रखेंगे ये वाला जो मैंने 30 ml का साइज आपको निकालना सिखाया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ साइज लिख कर दूँ तो आप देखिए, आपसे अगर वो साइज बनते हैं ठीक है, नहीं बनते हैं तब भी आप उसको कोशिश कीजिए बनाने की कि बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। तो ये मेरा क्लियर हुआ कि सिरप के साइज किस प्रकार से निकालते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब डिज़ाइन कैसे करते हैं। साइज तो ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। अब डिज़ाइन कैसे करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा उस बारे में बताता हूँ। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि साइज किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको सिरप के साइज निकालने बताए हैं कि साइज किस प्रकार से निकालते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि सिरप में डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बॉटल है, ठीक है, ये कार्टन है, ये सिरप का कार्टन है, और ये एक बॉटल है। बॉटल के ऊपर लगता है लेबल, जो ये चिपका होता है स्टिकर टाइप में, ये एक लेबल होता है, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन आपको कार्टन का बनाना सिखाऊंगा, लेबल का डिज़ाइन आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ कार्टन के बारे में। तो इसके लिए मैं शुरुआत क्या करूँगा, शुरुआत ये करूँगा, आपको डिपेंड, आपने देखना ये है कि आपने डिज़ाइन किस प्रकार का बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सिरप। किसी ने आपको बोला कि आप एक मल्टीविटामिन का सिरप बना दीजिए। आपने बस, किसी ने आपको जस्ट ये बोला आप एक मल्टीविटामिन का सिरप बना दो। अब आप बोलोगे ये कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, शुरुआत में सबसे पहले आप जाएंगे इंटरनेट, यहाँ पर प्लस करता हूँ इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने लिखना है मल्टीविटामिन सिरप, मल्टीविटामिन सिरप। ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मल्टीविटामिन सिरप का फ्रंट का, ओनली फ्रंट का किसी का भी क्लिक कर लेना। जैसे ये, इसको नहीं, ये ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीविटामिन है, ये आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मल्टीविटामिन सिरप विद मल्टीमिनरल्स एंटी अमीनो एसिड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा मैटर याद रखना है कि हाँ मल्टीविटामिन का मैटर किस तरह से आता है, क्या होता है। ये आयुर्वेदिक है, इसमें हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आपको आयुर्वेदिक, हर्बल और फूड के बारे में अलग अलग तरीके से बताया है। मैं अभी सिर्फ आपको एक फूड का बता के जा रहा हूँ कि किस प्रकार से फूड का मल्टीविटामिन का डिज़ाइन बनाते हैं, जिस प्रकार से ये है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, सस्पेंशन सिरप, ठीक है, एक ही बात है। तो
तो आप यहाँ से उठा लेंगे। मैं आपको वापस जाता हूँ अपने डिज़ाइन पोर्शन पे, और यहाँ देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स का साइज मैंने आपको बताया, अगर आप 200 ml का बना रहे हैं तो 200 ml का बनाएंगे, और 100 ml का बना रहे हैं तो आप 100 ml का। तो यहाँ से आप 200 ml का बना रहा हूँ मैं आपको एक डिज़ाइन, ये इस प्रकार से एक डिज़ाइन बन गया। अब ये लाइफ में याद रखना थोड़ा सा, इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये बनाने के बाद आपने यहाँ पर एक मार्जिन लगाना है। मार्जिन कैसे लगाते हैं कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ब्लेंड ऑप्शन टूल है, उसके नीचे कंटूर, कंटूर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इनर पे क्लिक करना है। ये देखिए मार्जिन लग गया। अब यहाँ पर मार्जिन लगा है 11 mm का, आपने लगाना है यहाँ पर 4 का या 5 का, ठीक है। 4 या 5 mm का मार्जिन, 5 mm का मैं यहाँ पर लगाता हूँ, बस ये मार्जिन होता है। यहाँ पर करूँगा इसको मैं ब्रेक, अरेंज में जाके ब्रेक। ये देखिए ये क्यों लगाया है, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर पावर क्लिप कर रहा हूँ, पावर क्लिप में काम करूँगा, मैंने इसलिए लगाया है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँगा ना, अपना यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा तो उसको बाहर नहीं जाना चाहिए इतने। और यहाँ पर अगर डिज़ाइन बनाऊँगा तो उसको चाहे मैं बाहर रख लूँ या अंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मल्टीविटामिन का एक डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ पर मल्टीविटामिन का एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, जिससे सॉरी मैं यहाँ पर इसको यहाँ रख लेता हूँ। मैंने इसको मैटर लिखा हुआ है पहले, किसी और प्रोडक्ट से उठाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ लिख लेंगे C4 सेंटर, डन, यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए ये बाहर नहीं जा रहा है, इसके अंदर अंदर है। अब मेरा 200 ml का सिरप है, ये मैंने यहाँ पर रख लिया है। मेरा ब्रांड नेम ये है, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसमें आएगा डिज़ाइन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ फ्रूट्स वगैरह हम लगाएं, वो आपको कस्टमर बता देंगे, जो आपसे डिज़ाइन बनवाएंगे वो आपको बता देंगे कि आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है या नहीं। आप कोशिश ये करिए कि अपने डिज़ाइन में फ्रूट का डिज़ाइन इस्तेमाल कम करके अपने डिज़ाइन में अब्स्ट्रैक्ट, वेक्टर या फिर अपने डिज़ाइन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए जो आप खुद से बना रहे हैं, ठीक है। फ्रूट्स से डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि फ्रूट्स में ज़्यादा चीज़ नहीं चलती है, मतलब मेडिसिन में फ्रूट्स ज़्यादा नहीं लगा सकते। मैं यहाँ डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, सीधे जाना है नेट पे और यहाँ पर लिखना है अब्स्ट्रैक्ट वेक्टर। क्या लिखना है, अब्स्ट्रैक्ट वेक्टर। बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कोई भी जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे अब्स्ट्रैक्ट, वो आपने ढूंढना है। बेटर लगे, अब यहाँ पर बहुत सारे हैं, सभी आपको बेटर लगेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए मेरे को ये वाला बेटर लग रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अब इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर का एक डिज़ाइन है, थोड़ा ग्रे कलर का, और यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे क्या करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट है remove.bg, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर लिखना है remove.bg। आप इस वेबसाइट पाएंगे, यहाँ पर कहेगा अपलोड एक पिक्चर। यहाँ पर क्या करना है, आपने उस पिक्चर को जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पर आ करने के बाद पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर ये पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर से वो उसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। यहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है अपने डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड करके रखी हुई है। ये देखिए अब इसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, एकदम खाली है, यानी कि जो पीछे बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, सॉरी इसको डिलीट करता हूँ। अब इस डिज़ाइन को मैं इस्तेमाल करूँगा अपने इस प्रोडक्ट में। यहाँ पर मैंने पावर क्लिप किया, मैंने पावर क्लिप की यहाँ पर शॉर्टकट्स की चलाई है। आपको शॉर्टकट्स की मैं आपको आने वाले चैप्टर में बता दूंगा, क्योंकि अब मेरा टोटल फार्मा का ही यहाँ पर चैप्टर चल रहा है। मैंने सबसे पहले आपको फार्मा कंपनी का लोगो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो सिखाया है, आप उसके प्लीज़ चैप्टर देखिए जाके, 3-4 पार्ट्स बनाए हैं मैंने। उसके बाद मैंने आपको कार्टन डिटेल्स बताई हैं, बिल्कुल डीपली बताइए, आप उसको वीडियो को देखिए। आप जब तक उन पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से एक डिज़ाइन बनाते हैं, वो भी फ्रंट का। अभी जो है टेक्निकल मैटर जो है वो मैं लिखना सिखाऊंगा आपको ये चीज़ें, लेकिन वो आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक सिंपल, यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से एक 200 ml का डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस डिज़ाइन को ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी तरह से रखूँ, मैं थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ किया, अब ये सॉरी इसको थोड़ा सा अंदर की साइड करना है ऐसे, और इसको ऊपर यहाँ पर, डन। अब देखिए अब आप बोलोगे कि इसमें जो है वाइट पोर्शन, वाइट कलर बॉक्स ज़्यादा नज़र आ रहा है और डिज़ाइन कम, तो आपका ये डिज़ाइन ही बेटर होता है। आपने अपने डिज़ाइन में जितने ज़्यादा वाइट पोर्शन रखोगे, आपके प्रोडक्ट में 70% बॉक्स, 70% याद रखिएगा, आपके बॉक्स में 70% एरिया वाइट होएगा, तो
तो आपका बॉक्स एकदम मस्त नज़र आएगा। कोशिश करिए कि आपके बॉक्स में 70% एरिया वाइट नज़र आना चाहिए, ठीक है। 30% डिज़ाइन में क्या होता है कि एक हल्का सा टचअप होता है डिज़ाइन का। बाकी इसमें आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है फॉन्ट स्टाइल, आपकी सेटिंग फॉन्ट की किस प्रकार है, और आपका ब्रांड नेम लिखने का तरीका कि किस प्रकार से। सबसे ज़्यादा स्टाइलिश यही चीज़ होती है कि आपका हल्का सा डिज़ाइन होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए, और आपका डिज़ाइन बनकर तैयार। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये किया, आपने इसका कलर चेंज करना है क्योंकि सेम कलर है, आपको नहीं जच रहा है, तो आप जाएंगे इफेक्ट पे, एडजस्ट, और यहाँ पर करेंगे सैचुरेशन लाइटनेस वगैरह पे, यहाँ पर क्लिक करके लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट साइड, तो ये देखिए आपका कलर चेंज हो चुका है। आप यहाँ पर लेकर जाएंगे इस प्रकार से, इस तरफ चेंज हो गया। अगर इधर लेकर जाएंगे तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ये देखिए जैसा आपको बेटर लगे आप अपना डिज़ाइन वैसे कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था ऐसा, अब ऐसा हो गया। नहीं मिले कि अगर मैं आपको यही कलर बेटर लग रहा है तो आप इसको भी रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसको आप डार्क लाइट कर लीजिए, इफेक्ट में एडजस्ट, और यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रास्ट, इसकी आप अमाउंट रखेंगे -5, 20 और 10। ओके, तो ये आपका डिज़ाइन देखिए पहले डार्क था, थोड़ा सा एकदम लाइट हो जाता है, मस्त लगता है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर इसका फॉन्ट का स्टाइल करना है। बस यहाँ पर जो आपका डिज़ाइन है, ब्रांड नेम जो है, वो आपने थोड़ा सा एक अच्छा फॉन्ट देना है, एकदम स्टाइलिश, जो आपको बेटर लगे, आपको लगे कि हाँ ये वाला फॉन्ट मेरा एकदम मस्त चलेगा। ये जैसे कि ये, ठीक है, ब्लैक फ्यूचर। ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉन्ट लगाएं, आप इसमें और भी फॉन्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कलर और कुछ और कर लीजिए, आपकी मर्जी है, बेटर कलर कर लीजिए। और आप अपने डिज़ाइन को जितना, ब्रांड नेम को सॉरी, जितना खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ फूड प्रोडक्ट में, यानी कि फूड मेडिसिन में किस प्रकार से मैं डिज़ाइन करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जितना आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत, ब्रांड नेम को खूबसूरत बना सकते हैं, बना लीजिए। किस प्रकार से, यहाँ से देखिए आप इसकी शेडो वगैरह लगा लीजिए। ये शेडो है, यहाँ से इसकी शेडो लगाएंगे इस प्रकार से, ये लगी। यहाँ पर वही 95, 5 एंटर, नॉर्मल, ब्रेक। ब्रेक करने के बाद ये अलग हो गया, सॉरी ये अलग हो गया, ये अलग, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ये वाला कलर मैंने इसमें किया, ये देखिए इस वाली शेडो में ये किया, शिफ्ट F11, और यहाँ से आप इसका कलर थोड़ा डार्क कर देंगे। इस प्रकार से करे क्या, यहाँ पर आपने बिटमैप करेंगे, मैं CMYK के कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और सीधा यहाँ से बिटमैप, ब्लर एंड गशियन ब्लर, यहाँ पर आप लगाएंगे लॉक इस प्रकार से थोड़ा सा, ये देखिए लॉक लगाया, और ओके करेंगे, और करेंगे इसको पावर क्लिक इसके अंदर। ये देखिए अब इसके अंदर यहाँ से हटा दूंगा मैं इसको, क्योंकि उसके अंदर कलर दूसरा वाला आएगा। यहाँ तक करेंगे डन। अब ये देखिए डन, ये आपका 3D बना। अब यहाँ पर फिर से करता हूँ इसको मैं, इसको अगर आपने यहाँ पर रखना है इस तरह से रख लीजिए। आपने 1 2 3 को अगर नहीं करना है, 1 2 3 को यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 1 कर लूँ मैं, 1 एंटर, ज़्यादा मोटा हो रहा है अभी, 0.2 इतना बेटर मेरे लिए। ब्रेक करूँगा, और ब्रेक करने के बाद इसको जो है मैंने करना है वाइट। ये देखिए आप इस वाले डिज़ाइन को अगर चाहें तो और ज़्यादा खिलता हुआ कलर बना सकते हैं इस प्रकार से। ये लीजिए डन। इस प्रकार से आप अपने डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट ग्रे करता हूँ, और वही बिटमैप करने के बाद ब्लर, गशियन ब्लर, और यहाँ पर इस प्रकार से ओके डन। अब मेरा डिज़ाइन थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। इस पर जितना आप खूबसूरत कर सकें, लेकिन याद रहे आपका डिज़ाइन या कोई भी सॉरी मैटर इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन बाहर जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया। आप अगर चाहें तो एक हल्की सी पट्टी यहाँ से इस प्रकार से, एक हल्का सा बॉक्स, ये देखिए किस कलर का, इससे मैचिंग कलर का, किससे, इससे मैचिंग कलर का यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे, और इसको हटाइएगा रिमूव, और इसको करेंगे डिलीट, और ये आपका एक सिंपल डिज़ाइन 200 ml का बन के रेडी है। इस प्रकार से बनाएंगे आप डिज़ाइनिंग, ठीक है। अगर आप ऐसे डिज़ाइनिंग करोगे तो आपका पार्ट डिज़ाइन का बेस्ट चलेगा। अब आपका ये बात हुई डिज़ाइनिंग पार्ट की, ठीक है ना। इसमें टेक्निकल मैटर भी होता है। अब टेक्निकल मैटर कैसे, मैं आपको बताता हूँ, अगला पार्ट में आपको बताता हूँ टेक्निकल मैटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कि जिस प्रकार से हम एक सिंपल नॉर्मल डिज़ाइन 200 ml का यहाँ से किस प्रकार बना सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेक्निकल मैटर कैसे
लिखते हैं और कैसे उसको टाइप करना है और किस तरह प्रकार से उसको सेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि कंपोजिशन क्या होता है, इसको कंपोजिशन बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक इसको टेक्निकल मैटर बोलते हैं। ये आपका मैन्युफैक्चर बाय हो जाएगा, ये आपका बैच नंबर, एक्सपायरी, एमआरपी वगैरह हो जाएगा, और ये पार्ट्स आपका मार्केट बाय हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए ये मैंने टाइप किया हुआ था, लेकिन ये फाइल मेरे पास कर्व फाइल है, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, मैं इसमें दोबारा से टाइप नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर mg, जहाँ पर कितने mg है, कितने IU है, कितने mcg है, कितने ग्राम क्या क्या है, मैं उसको लिखना चाहूँ तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इन सबको, ये देखिए यहाँ तक ये वाला पार्ट्स, क्योंकि ये चीज़ बॉक्स के अंदर आ गई है, बॉक्स के अंदर वाली चीज़ नहीं, बॉक्स के बाहर वाली चीज़ उठा के साइड पे रखा है। साइड पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैंने यहाँ पर एक इसकी JPG बना ली है, एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सपोर्ट किया और मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में इसका 01 नाम से एक JPG बना ली है, इस प्रकार से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से इसको CMY के कर लिया और यहाँ पर कर दिया ओके कर। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ वापस यहीं पर। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे नेट पे, इंटरनेट पे जाने के बाद आपने करना है ऑनलाइन OCR.net, ये वाली वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपने यहाँ पर कर लेना है सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट फाइल करने के बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरी फाइल यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर कितना है ओके, और ये देखिए ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा वक्त लेगा, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहाँ से ऑप्शन आएगा कन्वर्ट का, ये आपको कर देगा कन्वर्ट आपकी JPG फाइल को टेक्स्ट में करने के लिए। ये वेबसाइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट होती है, जो आपकी JPG फाइल है उसको टेक्स्ट में करने के लिए, यानी कि आपको टाइप करने की मेहनत ना करनी पड़े, ज़रूरत ना पड़े। आपने करना क्या है, यहाँ से कंट्रोल A करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आप आएंगे अपने डिज़ाइन पे और यहाँ से एक बनाएंगे फ्रेम इस प्रकार से और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ये आपका सारा मैटर यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए ये वाला फॉन्ट छोटा है, ये बड़ा है, तो मैं इस फॉन्ट को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ 6 पॉइंट का। मैंने कलर दिया दूसरा और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर डन, ये सेट हो गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यही काम देखना है कि अब कहाँ पर मैंने एंटर लगाना है, कहाँ पर क्या। ध्यान रहे फ्रेम के अंदर काम करेंगे, फ्रेम के बाहर काम करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ से आप खुद देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर आपका आएगा वैल्यू। एंटर किया मैंने, आप कंट्रोल के साथ आगे करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 5 ml। यहाँ पर आपका एनर्जी वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, डाइटरी, प्रोटीन, वहाँ पर स्पेलिंग गलत है प्रोटीन की, एसेंशियल और फैट, उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल, विटामिन, ठीक है जी, थायमाइन, रिबोप्रोडक्साइन, नियासिनामाइड, सियान, डीपेंथेनॉल, एसेंशियल, जिंक, आयोडाइन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एंड लाइसिन एंड यहाँ से अपलोड कलर यूज और यहाँ पर एंटर ओरेजेस, यहाँ पर आएंगे डन, यहाँ पर आप करेंगे कंटेंट्स, फ्लेवर एडेड, डन, डोसेज, और यहाँ पर आप फॉन्ट को दोबारा से थोड़ा और छोटा करेंगे 5 mm का। देखिए करने के बाद आपने करना डोसेज के बाद है स्टोरेज, तो यहाँ पर स्टोर, डाइटिशियन, स्टोर, यहाँ पर प्रोटेक्ट और नीचे देखेंगे क्या क्या चीज़ है। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत काम की वेबसाइट है, जिससे आपको टाइप करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये डन, ये आपका तैयार। अब बस जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से मैच कर लेना है। ये लीजिए यहाँ पर आप ये देखिए थोड़ा सा 5.5 डन, ओके। अब आपने क्या करना है, टैब कंट्रोल ए, देखिए कौन से टैब पे, इस वाले टैब पे, तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर राइट, ये आगे की साइड भागेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे यहाँ पर डन। अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले आता हूँ, ये आ गया। बस आपका जो भी है यहाँ पर ये देखिए
मैं टैब सेटिंग चला रहा हूँ। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी एक पिछली वीडियो टैब सेटिंग की है, वो देखिए जाके, आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर टैब सेटिंग किया हुआ है। अब अगर आप इसको टाइप करने बैठते तो आप खुद सोचिए कि आपको कितना टाइम इसमें लगना था, लेकिन मैंने आपका काम वहाँ पर बहुत आसान कर दिया है, बिल्कुल आसान। इतनी बारीकी से कोई चीज़ नहीं बताता है, मैं आपको उतनी बारीकी से फार्मा का काम सिखाऊंगा कि आपको फार्मा का काम एकदम पाने लगेगा। आप बिल्कुल उसको इतनी आसानी से कर पाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्लियर है सब कुछ। अगर आपका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप सेटिंग उसको कर लीजिए। पहले आप ऊपर वाली डिज़ाइन सेट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से। बस आप यहाँ पर एक एंटर लगेगा, ये एंटर, और यहाँ पर एक एंटर लगाएंगे तो इस प्रकार से सेटिंग आपकी रेडी है। नीचे कुछ छिपा तो नहीं है, यहाँ पर F10, ये देखिए डन। अभी आपका मैटर हो गया तैयार है। मैं ऊपर वाला सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है। अब ये मैंने क्यों किया है, अगर मुझे इसमें एडिटिंग भी करना है ना, कुछ यहाँ पर कुछ भी लिखना है, 1 2 3 4 5 जितना भी है उसका, ठीक है, वो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन पहले वाले में क्या, मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ता पूरा। अब अगर मान लीजिए वो मेरे पास CDR फाइल ना होती, JPG होती, तो JPG फाइल को भी मैं इसी प्रकार से यहाँ पर जाता और सेलेक्ट ओनली, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल करने के बाद कन्वर्ट कर देता, तो वो हमारी JPG फाइल मेरी कन्वर्ट हो जाती टेक्स्ट में, और मैं उसको यहाँ पर आके इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस ये 2-3 लाइन आप टाइप कर लीजिए, शेक वेल बिफोर यूज, कंटेंट, मैन्युफैक्चर, और ये आपका टेक्निकल लिखने का तरीका। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत से प्रॉब्लम यहाँ आती हैं कि फॉन्ट का दिक्कत आती है। एक तो फॉन्ट आपने ध्यान देना है कि अगर आप एरियल चला रहे हो तो आपका फॉन्ट पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एरियल होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके फॉन्ट का साइज उन जगहों पर थोड़ा सा अलग होना चाहिए जिन जगहों पर वो चीज़ हाईलाइट करनी है, जैसे शेक वेल बिफोर यूज। अब आप यहाँ पर मान लीजिए इसको बड़ा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका पूरे का साइज एक ही होना चाहिए फॉन्ट का। ये नहीं कि हाँ आपने ये साइज तो कर दिया यहाँ पर 6-7, ठीक है, इस प्रकार से ये लीजिए, और दूसरे वाला साइज, ये वाला साइज बिल्कुल कर दिया आपने यहाँ पर 4। ये चीज़ें गलत होती हैं। ये 5 कर दिया इतना छोटा, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। इस प्रकार से सेटिंग नहीं होती है। इसको आपने कर दिया यहाँ पर 4, ये 4.5, तो ये चीज़ें गलत होती है। इस प्रकार से डिज़ाइनिंग नहीं होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि पूरे का पूरा साइज 5 अगर 5.5 है ना, तो 5.5 ही होना चाहिए पूरे का पूरे। उसमें आप नीचे लिख लीजिए मार्केट बाई, और यहाँ पर एक ग्रीन लोगो फूड का, वेज और नॉन वेज का। तो ये आपका एक 200 ml का डिज़ाइन सिंपल बन के रेडी हो जाएगा। किस प्रकार से, ये देखिए, ये आपका पहला बॉक्स हो गया, ये सेकेंड पैनल, ये थर्ड पैनल, और फोर्थ पैनल में आपका आ जाएगा ये, और यहाँ पर T4 टॉप। और मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर 90 डिग्री ये घुमाएंगे, और 90 डिग्री घुमाने के बाद आपने इस कॉर्नर से पकड़ के इसको यहाँ पर लगाना है। और देखिए यहाँ पर ये, इसके अंदर का सब कुछ डिलीट कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सिर्फ एक अभी साइज निकाला हुआ है। उसके बाद आप इसको कीजिए प्लस करने के बाद यहाँ पर कीजिए पावर क्लिप। मैंने शॉर्टकट कमांड चलाई है, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, इफेक्ट, पावर क्लिप, और ये देखिए पावर क्लिप, क्लिक, पावर क्लिप में जाएंगे, इसको क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ से इस प्रकार से कर लीजिए, और इसको ये देखिए यहाँ रखेंगे। जो पावर क्लिप के अंदर का मैटर है उसको निकालेंगे और डिलीट कर देंगे, और ये आपका एक डिज़ाइन बनके सुंदर सिंपल 200 ml का रेडी है। आप इसको कहीं पर भी कुछ भी किस तरह प्रकार से अच्छे से एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपका सिंपल डिज़ाइन बनके एक रेडी है 200 ml का, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार, किस प्रकार से ये बनता है, किस प्रकार से नहीं, किस प्रकार से क्या होता है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक सिरप का डिज़ाइन बनाना सिखाया है कि किस प्रकार से आप एक सिरप का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सब टेक्निकल मैटर वगैरह समझा दिया है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक 200 ml का सिंपल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो इस प्रकार से डिज़ाइन बनाते हैं कि ये जो टेक्निकल मैटर है आधा सेकेंड पैनल में रखते हैं, आधा लास्ट पैनल में रखते हैं। उसका भी कोई बड़ा बात नहीं है। उसमें आपने करना क्या है, इसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद सेकेंड पैनल में आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद ये वाला आपका जो मैटर रहेगा, जो टेक्निकल मैटर रहेगा, उसको आप यहाँ पर रख लीजिए, ये लीजिए, और इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ नीचे तक ले आता हूँ इस प्रकार से। तो देखिए ये वाला तो यहाँ पर आ गया मैटर, ठीक है। अगर आप चाहें इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहें तो इसमें आप ब्रांड नेम लिख दीजिए, ज़रूरी है, ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं।
आप इसमें ब्रांड नेम लिख दीजिए। किस प्रकार से? इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर आएंगे प्लस और यहाँ पर इसको ब्रांड नेम को उठा के यहाँ पर, भले ही इसको थोड़ा छोटा कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर उस ब्रांड नेम को लिख देंगे तो बेटर रहेगा। ये आपका प्लस हो गया। अब यही चीज़ क्या करेंगे, आप इसको प्लस करना है और सीधा इसके अंदर पावर क्लिप करने के बाद ये देखिए, ये चीज़ें मैंने यहाँ से हटाई और इसको रखा यहाँ पर, रखने के बाद ये चीज़ यहाँ से डिलीट कर दी। अब देखिए ये चीज़ मेरे पास रह गई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये लो, अब मेरे पास ये जो चीज़ है इसको उठा के रखना है यहाँ पर। ध्यान से देखेंगे, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको यहाँ रख लेता हूँ थोड़ा सा और पकड़ के थोड़ा सा इसको बड़ा, और ये देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, बस यहाँ से थोड़ा थोड़ा गैप इस प्रकार से करना है। यहाँ पर इसको करता हूँ थोड़ा ग्रुप, प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, इसको देखिए ओहो, यहाँ पर एक और वो है लाइन बॉक्स, और इसको थोड़ा सा यहाँ, और ये देखिए थोड़ा इधर, और मैन्युफैक्चर यहाँ पर आ ही जाएगा, और थोड़ा सा ये। तो कुछ लोग जो है अपना डिज़ाइन इस प्रकार बनाते हैं। बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ग्रीन ही कलर रह चुका है, जबकि लास्ट में यहाँ पर कलर हमारा ब्लैक आएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल डिज़ाइन बनके आपका रेडी है। अब जिस प्रकार से मैंने आपको ये एक 200 ml का डिज़ाइन बॉक्स बनाना सिखाया है, अब यही चीज़ आपने करना क्या है, बस जस्ट मैं आपको नेक्स्ट सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको प्लस करके रखा है, ग्रुप किया हुआ है, और आगे नेक्स्ट करते हैं लेबल डिज़ाइन के, लेबल का साइज और लेबल का डिज़ाइन किस प्रकार होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको एक लेबल बनाना सिखा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर लेबल बनाने सिखाए हैं कि देखिए 300 ml का डिज़ाइन ये होता है, 200 ml का ये, 100 ml का ये, 30 ml का ये, तो इस प्रकार से इनके लेबल के डिज़ाइन भी साइज अलग अलग होते हैं। किस प्रकार से, मान लीजिए 300 ml का है तो 300 ml का साइज चलता है 135 एंड 65। ये इसका लेबल का डिज़ाइन होता है जो कि बॉटल के ऊपर राउंड शेप में लगा होता है। ठीक है, तो इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होता है 135 इंटू 65 mm। अब आपको मैंने जो सेकेंड डिज़ाइन है वो 200 ml का है। इसका लेबल अगर यहाँ पर बनाएं तो इसका लेबल अलग अलग साइज होता है। ज़रूरी नहीं कि हाँ जो मैं साइज लगा रहा हूँ वही साइज होते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। इसका साइज यहाँ पर 130, 130 और यहाँ पर 55। ये इसका साइज 200 ml का लगाएंगे हम किस तरह से 130 इंटू 55, और अब साइज लगाएंगे 100 ml का। 100 ml का साइज यहाँ पर लगाएंगे हम 123 इंटू 45, 123 इंटू 45। ठीक है, ये इसका साइज लगाएंगे, और 30 ml का साइज अगर लगाएं हम तो इसका साइज लगाएंगे यहाँ पर 88 एंड 45, सॉरी हाँ 45 डन। यहाँ पर 88 इंटू 45 mm, ये हो गया आपका 30 ml का साइज। अब मैंने आपको जो है एक 200 ml का डिज़ाइन बनाना सिखाया है। ज़रूर मैं आपको आगे जो है आगे चैप्टर में आपके 30 ml, 300 ml, 100 ml और 30 ml इन सब के डिज़ाइन बनाने सिखाऊंगा। तो मैंने आपको यहाँ पर एक 200 ml का लेबल किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि लेबल में क्या है कि लोग घबरा जाते हैं कि लेबल डिज़ाइन कैसे होता है। बॉक्स तो डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन जब लेबल डिज़ाइन करने की बारी आती है तब घबरा जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 130 आएगा, 200 ml का साइज का बता रहा हूँ मैं आपको 130। ध्यान रखेंगे, देखिएगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर मार्जिन का इस्तेमाल किया है ना, ये इसी प्रकार से यहाँ पर भी मार्जिन का इस्तेमाल होता है। मार्जिन का इस्तेमाल सब जगह होएगा। यहाँ पर कंटूर लगाएंगे, यहाँ पर इनर मार्जिन 3 mm का, 3 mm का मार्जिन, यहाँ पर ब्रेक, ये देखिए ये अलग ये अलग, इसके अंदर अंदर हमें मैट रखना है। अब डिज़ाइन कैसे करते हैं, साइज़ की बात तो ये हो गई। डिज़ाइन की बात मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत ही आसान होता है किसी भी। इसको मैं पावर क्लिप कर लेता हूँ पहले। ये देखिए मैंने वायर फ्रेम किया और यहाँ पर शॉर्टकट कमांड चलाई, पावर क्लिप इसके अंदर। ये देखिए अब मैं पावर क्लिप में ही ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जितने भी डिज़ाइन होते हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने जितने भी डिज़ाइन होते हैं सारे के सारे डिज़ाइन पावर क्लिप में ही करता हूँ। क्यों, उसका रीज़न होता है, अगर मैं इन चीज़ों को बाहर रखूँ यहाँ पर, ये इस प्रकार से ये अनग्रुप करके, सॉरी ये देखिए, तो वो चीज़ें बहुत क्रिटिकल मतलब हो जाती है। उसमें होता क्या है कि प्रॉब्लम ये आती है मैं किसको क्लिक कर रहा हूँ किसको नहीं, क्या उठ रहा है क्या नहीं, ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए मैं अपने सारे डिज़ाइन पावर क्लिप में ही काम करता हूँ। पावर क्लिप में मेरे को सेफ लगता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने सारे डिज़ाइन सारे प्रोडक्ट पावर क्लिप में ही डिज़ाइन करें तो बेटर है। अब आपने ये लेबल भी पावर क्लिप में ही डिज़ाइन करना है। आपने ये देखिए 2 बॉक्स हैं, ये वाला बॉक्स जो है अंदर वाला वो इसके अंदर पावर क्लिप है। आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, आपने इसको
प्लस करके रखना है। प्लस करने के बाद आपने यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन होएगा, उस लॉक के ऑप्शन को लगाना है और यहाँ पर करना है 130 एंटर। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन देगा। आपने इसको करना है सेंटर और इक्वल, और इसको पकड़ के आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार से नहीं करना है, अगर आपने इस प्रकार से नहीं करना है तो आप इसको क्या करिए, प्लस कर लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका एकदम सिंपल तरीका इसका ये है कि इसको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद इसको शिफ्ट दबा के इस वाले पैनल से इसको क्या करना है, आपने शिफ्ट दबा के यहाँ पर C4 सेंटर, E4 इक्वल, और यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से शिफ्ट दबा के रखना है, चारों तरफ से छोटा हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत छोटा लेवल बन चुका है। बस आपने थोड़ी सी डिजाइनिंग अपनी इसमें करनी है। कैसे कि पहले आपने इसको कर लेना पावर क्लिप, ये आ गया पावर क्लिप, इसके अंदर ये आ गया। अब करना क्या है, आपने इसके अंदर जाना है पावर क्लिप के, और पावर क्लिप के अंदर जाने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, और फिर दोबारा से सेलेक्ट करना है, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ये देखिए अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि मेरा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से किया, और अब इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, और हल्का सा ये, बस ये आपका बनके 200 ml का लेवल तैयार हो चुका है। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये टेक्निकल मैटर उठाना है, दोनों ये दोनों पैनल उठाने हैं, इनको भी पावर क्लिप कर लेना है इसके अंदर। ये आगे इसमें से जो है आपने ये हटा देना है, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब चीज़ें हटा दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको कंट्रोल Q से कर्व कर लेना है, इसको थोड़ा थोड़ा देखिएगा यहाँ पर ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा मिला लेता हूँ ग्रुप, और इसको भी ग्रुप करने के बाद यहाँ पर T4 टॉप L4 लेफ्ट इसको यहाँ रख लेंगे, और यहाँ पर करने के बाद T4 टॉप R4 राइट इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, अब ये मैटर आपका छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस प्रकार से यहाँ। ठीक है, और इसको भी कंट्रोल R यहाँ पर क्लिक करेंगे इक्वल इस प्रकार से, और इसको क्लिक करेंगे इक्वल इस प्रकार से। अगर आपको लगे कि आपका मैटर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है तो उसमें आप दूसरा ऑप्शन चला सकते हैं कि आप इसको प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद यहाँ पर F10, और यहाँ से आप ये सब मैटर डिलीट कर देंगे। आपने ये वाला जब मैटर डिलीट कर दिया तो आपने जैसे ही इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद यहाँ से मैटर मैंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मेरे पास ये वाला मैटर निकल के आया, तो मैं यहाँ से ये वाला जो मैटर है ये सारा मैटर डिलीट कर देता हूँ, ये वाला मैटर डिलीट। ठीक है, और इस मैटर को पकड़ के, ये कंडीशन जब है जब आपका मैटर बहुत छोटा नजर आए। आपको लेवल की सेटिंग करना सिखा रहा हूँ कि लेवल की सेटिंग किस प्रकार से होती है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ये इतना बड़ा किया, तो अब इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल R कर दीजिए एक बार, वो भी उसी के साइज का बड़ा हो गया। क्लिक करेंगे ग्रुप, और यहाँ से इसको एंगल घुमा के आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेंगे एक बारी ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, और ये आपका है ग्रुप, ये यहाँ पर आ गया, और इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रुप, ये आपका यहाँ आ गया। अब इसमें थोड़ी सी क्या चीज़ है कि आपने क्या करना है, इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसको, और शिफ्ट दबा के इसको। ठीक है, आपने यहाँ पर चलाना है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करना है, और यहाँ से स्पेसिंग अप्लाई, और अब इन सब के बीच में स्पेस बराबर हो चुका है। ग्रुप करेंगे और सिलेक्ट करके इस पीछे वाली बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे C4 सेंटर, बस ये अब आपका डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। इस प्रकार से आपका लेबल बनके तैयार हो जाता है। कुछ कंपनी क्या करवाती है, कुछ कंपनी ये करवाती है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। देखिएगा, वो इस प्रकार से डिज़ाइन करवाते हैं अपने लेबल को, उस प्रकार से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप राइट करेंगे, एक डिज़ाइन वो यहाँ पर रखेंगी, ठीक है, उसके बाद मैटर यहाँ रखेंगी, उसके बाद यहाँ, और एक डिज़ाइन को वो लोग यहाँ रखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या इसलिए रखते हैं ताकि उनका लेवल खाली ना नजर आए बिल्कुल भी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्पेसिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर स्पेस, ये देखिए ये स्पेस बराबर मेरा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पिछले वाला जो बॉक्स है ना, ध्यान रखेंगे, ये वाला बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया था। अगर वो आप सेलेक्ट करोगे तो स्पेसिंग बराबर नहीं हो पाएगी। आप यहाँ पर सिंगल सिंगल कर लीजिए, क्लिक, शिफ्ट दबा के यहाँ पर क्लिक, शिफ्ट दबा के यहाँ पर क्लिक, इसको क्लिक और इसको क्लिक। यहाँ पर जाएंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में स्पेसिंग, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये स्पेस हो गई, और यहाँ पर क्लोज। बस अब आप इन आउटलाइन को डिलीट कर दीजिए। कुछ कंपनी ऐसे करवाती हैं और कुछ सिंगल लेवल। अब मैंने आपको यहाँ पर लेबल का साइज भी बता दिया, यानी कि साइज किस प्रकार से निकालते हैं, और मार्जिन क्या है। देखिए मार्जिन ये होता है कि आप इस मार्जिन से बाहर
अपना जो टेक्निकल मैटर है कुछ भी वो लेकर नहीं जा सकते हैं। हल्का फुल्का जिस प्रकार से ये एम बाहर है तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ टच है ना, टच होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी एक वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि आप जो है उसको यहाँ पर देखिए, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि जब आपका ये मैटर कटिंग होएगा ना तो कटिंग इन दोनों के बीच में से होएगा, यानी कि इस लाइन, ये देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में से कहीं से भी लेवल कटिंग हो सकता है, यहाँ से या यहाँ से पूरा, ठीक है। देखिए इसमें जो है कटिंग आपकी कहाँ से, इसके और इसके बीच में आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका टेक्निकल मैटर जो है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है आपके मार्के लगे होते हैं। अगर आपको मार्के लगाना भी सीखना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि इस लेवल में मार्के किस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पार्ट 2 है ये, कि किस प्रकार से आप लेवल का साइज निकालेंगे और लेवल में डिज़ाइन किस प्रकार से करेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इस लाइन को डिलीट नहीं करना है, इस लाइन को यहाँ से कट करना है, यानी कि यहाँ से नन करना है, ठीक है। नन कर देंगे या तो वहाँ से या यहाँ से, और ये आपका एक लेवल का डिज़ाइन बन के रेडी है। आपका मैंने यहाँ पर एक 200 ml का बॉक्स का डिज़ाइन बनाना बता दिया आपको, साइज किस प्रकार से निकालते हैं वो समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर कार्टन का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो समझा दिया, लेबल का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो। अब मेरा आपको आगे ऑप्शन आएगा, जो पार्ट है वो है टैबलेट कैप्सूल। अब इनके डिज़ाइन कैसे प्रकार से बनाते हैं वो मैं आपको अगले पार्ट्स में बताऊंगा। प्लीज़ आप पहले इन पार्ट्स को देख के प्रैक्टिस कीजिए, अपने डिज़ाइन बनाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको मुझे कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और उस पर वीडियो लेकर आऊँ आपके टॉपिक पर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाने सिखाए हैं सिरप के, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ का एक डीपली डिज़ाइन और बनाना सिखाऊं, जिस प्रकार से जैसे 300 ml, 200 ml, 100 ml, 100 ml। इसके बाद क्या है कि मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दूंगा, आप मुझे उसमें डिज़ाइन बना के दिखाइए, क्योंकि आप यहाँ से जितने डिज़ाइन बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना फ़ायदा है। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ आपको मल्टीविटामिन का बना के दिखाया है। अब मैं आपको बना के दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप किस प्रकार से कैसे कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपके पास क्या होएगा, आपके पास ये टेक्निकल मैटर तो नहीं होएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि मल्टीविटामिन बताया है, किस प्रकार से समझाया है कि आप क्या करेंगे, नेट पे जाएंगे और यहाँ पर मल्टीविटामिन सिरप लिखेंगे, आपके पास बहुत सारे सिरप आ जाएंगे। आप किसी को भी मैटर के लिए कोई, ठीक है, डिज़ाइन सेम नहीं बनाना है, ध्यान रखेंगे कि डिज़ाइन सेम नहीं बनाना है। आपने बस जस्ट वहाँ से एक मैटर उठाना है, किसी का भी जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं जितनी भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो एक एजुकेशन पर्पस है और एक प्रैक्टिस के लिए। तो आप क्या करेंगे कि इन चीज़ों को यहाँ से, जैसे कि इसका जेनिक नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, वॉल्यूम क्या है, पैकेजिंग क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये वेज नॉन वेज लोगो, ये हेल्थ सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें लिख के, तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए जेनिक नेम, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्लीज़ वो होमवर्क कीजिए। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे इस मेल ID पे अपना होमवर्क बना के भेजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत आती है आपको, तो मैं आपको वहाँ से ईमेल ID पे ही रिप्लाई करूँगा, या आप कमेंट्स में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी ID है जनरेशन, GENERATION, जनरेशन डिज़ाइनर 51@gmail.com। आप मुझे इस ID पे अपने डिज़ाइन बना के भेजिए। अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर मल्टीविटामिन सिरप को सर्च करना सिखाया है, कैसे, मैं जस्ट ध्यान रखेंगे, आपको एक प्रैक्टिस के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ओनली फ्रंट का पैनल, ये फ्रंट पैनल बनाना सिखा रहा हूँ। आप मुझे कम से कम इसके अगर 20 डिज़ाइन बना के दिखाएंगे तो आपके पास एकदम एक परफेक्ट डिज़ाइनर बन जाएंगे। आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको ढूंढने में आसानी होगी। कैसे करना है आपने, जस्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है मल्टीविटामिन सिरप, ब्रांड नेम, 200 ml और जस्ट डिज़ाइन, आपने 4 चीज़ें लगानी है। क्या, पहली चीज़ आपने उसका वॉल्यूम लिखना है 200 ml, पैकेजिंग जो है, दूसरा आपने जेनिक नेम लिखना है, तीसरा आपने ब्रांड नेम लिखना है, ठीक है, और चौथा आपने यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है अच्छा सा, सुंदर सा। वो आप देखिए किस प्रकार से, चाहे तो आप यहाँ पर एक वेज और नॉन वेज का लोगो भी बना के लगा सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कलर कर देंगे, इसके आउटलाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से क्लिक करके आउटलाइन यहाँ लगा, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो आप मुझे इस प्रकार का एक होमवर्क करके दिखाइए, मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया मल्टीविटामिन सिरप, ठीक है। अब आप यहाँ पर लगाएंगे
क्या यहाँ पर लिखाएंगे आप एंजाइम सिरप, ठीक है। आपके पास सेकंड दूसरा जो वो है एंजाइम सिरप, तीसरा आपके पास है सिलिमेरिन सिरप, ठीक है। चौथा आपके पास है एल-लाइसिन सिरप, एल-लाइसिन सिरप, ठीक है। पांचवा आपके पास है बी कॉम्प्लेक्स सिरप, ठीक है। और सिर्फ आप अभी इन 5 ऑप्शन के 2 डिज़ाइन बनाइए। आप फिर अपनी डिज़ाइन में देखिए कितने प्रकार आपकी डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। और ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर ये एक एंजाइम डिज़ाइन है, तो आपने करना क्या है, सीधा जाना है इंटरनेट पे और वहाँ पर लिखना है एंजाइम सिरप। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एंजाइम सिरप, और यहाँ पर कुछ भी आप एक सिर्फ आइडिया ले लीजिए। ये लीवर एंजाइम है, आयुर्वेदिक है, इसको छोड़ेंगे, इसको नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मल्टीविटामिन, कोई बात नहीं, आप ये मैटर यहाँ से जेनेरिक नेम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप एक एजुकेशन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई सेम डिज़ाइन नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, सेम डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बनाना है, आपने कुछ अपनी तरफ से बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ये है कि पाइनएप्पल आप अच्छे से फ्रूट वगैरह लगा सकते हैं कहीं से भी उठा के नेट से, और आप कोशिश करिए कि आप मस्त डिज़ाइन बनाइए, कोई भी एक पैटर्न पकड़ के। आपके लिए अगर यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए इस डिज़ाइन में मैंने अभी पीछे बताया आपको, ये एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे येलो एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर, तो आपके पास इस प्रकार के बहुत सारे वेक्टर आएंगे, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिज़ाइन को अपना खूबसूरत बनाइए। उसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसके लिए आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पर प्लेस करते हैं द फॉन्ट, ठीक है। आप यहाँ से देखिए कोई भी एक अच्छा फॉन्ट डाउनलोड कीजिए। आपको मैंने बताते हैं यहाँ पर सैंस शेरिफ में बहुत अच्छे फॉन्ट मिलते हैं, आप यहाँ से जाकर फॉन्ट डाउनलोड कीजिए, अपने ब्रांड नेम में वो फॉन्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको जो जेनेरिक नेम लिखना है, जेनेरिक नेम के लिए आप कोशिश कीजिए सिंपल फॉन्ट यूज़ करने हैं आपने, एरियल, ठीक है, एब्रीमा, टहोमा, फ्रैंकलिन, ठीक है, फौजी, ये काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए एकदम सिंपल फॉन्ट, और सबसे ज़्यादा बेटर होता है इसमें स्विस। आप जेनेरिक नेम में ये फॉन्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेटर है, ठीक है। ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, क्या, सिरप का कार्टन और सिरप का लेबल के डिज़ाइन का। अब मैं आपको आगे चैप्टर सिखाऊंगा टैबलेट कैप्सूल के डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उनको नेट से सर्च करते हैं, किस प्रकार से उसमें एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ये सब कुछ लगाते हैं, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। फार्मा का A to Z सारा काम सिखाऊंगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, धन्यवाद।